जय श्री राधे। आइए आज हम विचार करते हैं हर परिस्थिति में प्रसन्न कैसे रहें, विपरीत समय में भी आनंदित रहना कैसे सीखें। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, हमेशा प्रसन्न रहना सीखो, सदा आनंदित रहो। उदास रहना ईश्वर का अपमान है। परंतु जीवन है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। तो अब इस प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा करें कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना कैसे संभव है। इस संदर्भ में मैं आपको एक लघु प्रसंग सुनाता हूं। एक आश्रम में एक प्रधानाचार्य रहा करते थे और उसी आश्रम में कई अन्य आचार्यों के सहयोग से कई विद्यार्थियों के अध्यापन और शिक्षण का कार्य चल रहा था। आश्रम निर्विवादित और निर्विघ्न रूप से संचालित हो रहा था और बहुत से छात्र और विद्यार्थी उस आश्रम में अध्ययन कर रहे थे और विद्वान बनने का प्रयास कर रहे थे। उसी आश्रम के एक वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। एक विद्यार्थी ने आकर प्रधानाचार्य से कहा, आचार्य, हमारे आश्रम के प्रांगण में जो छत्रनार वृक्ष है, इस वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता है। आचार्य ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब आश्रम के समस्त विद्यार्थियों को, गुरुकुल के समस्त छात्रों को मधुमक्खियों का मीठा शहद खाने का सुअवसर मिलेगा और सभी उसके स्वाद से संतुष्ट होंगे। परंतु कुछ समय बाद एक बार निस्तब्ध रात्रि के मध्य में जब पूरे आश्रम में सब सो रहे थे, एक चोर उसी आश्रम में घुस आया और इधर उधर कुछ प्राप्त हुआ ना देखकर सीधे वृक्ष पर चढ़ गया। उसे मीठे शहद का लालच हो गया और उसी चोर ने वृक्ष पर चढ़कर युक्ति से मधुमक्खियों के छत्ते को हटाकर उससे मधुमक्खियों का चूसा हुआ मधु और सारा शहद निकाल लिया और सारा शहद छत्ते से लेकर उस छत्ते को उजाड़कर सारे शहद को एक पात्र में रखकर वो चोर रातों रात वहां से अदृश्य हो गया, भाग गया। सवेरे होने पर कुछ विद्यार्थियों ने देखा कि शहद का जो छत्ता था, वो छत्ता ही वृक्ष से गायब हो चुका था, वो छत्ता नष्ट हो चुका था। एक विद्यार्थी ने आकर अपने गुरु को सूचना दिया, गुरुदेव, बड़े दुख की बात है, हम सभी मधुमक्खियों का शहद खाने और पीने के सपने सजाए बैठे थे, परंतु पता नहीं, लगता है रात्रि में आश्रम में कोई चोर घुस आया या कोई दुर्घटना हुई है। जो छत्ता वृक्ष पर लगा हुआ था, आज मधुमक्खियों का वो छत्ता दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करें? सारे बच्चे बहुत उदास हो चुके हैं। आचार्य ने कहा, चिंता मत करो, इसमें भी प्रसन्न होने की बात है, इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बालकों ने कहा, परंतु आचार्य, हम सबको अब खाने के लिए शहद नहीं मिलेगा, मीठा मधु नहीं मिलेगा, क्या ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है? आचार्य ने कहा, अब किसी भी बच्चे को मधुमक्खियों के काटने का भय नहीं रहेगा। अब बच्चे निर्विघ्न रूप से आश्रम के प्रांगण में टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। अब बच्चे निर्विघ्न रूप से क्रीड़ा कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। आज के बाद मधुमक्खियां कभी बच्चों को काट नहीं पाएगी और बच्चों को मधुमक्खियों के काटने से होने वाली पीड़ा से सदा के लिए सुरक्षा का अनुभव होगा और वे सब अपने आप को निर्भय महसूस करेंगे। इसलिए जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इस दंत कथा से ये शिक्षा मिलती है
कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, व्यक्ति चाहे तो हर बुराई से भी अच्छाई निकाल सकता है और हर अवस्था और हर समय में प्रसन्न रह सकता है। राधे राधे।